आई विश आपको मेरी आवाज आ रही है। आप वेव कर सकते हैं मेरी आवाज और वीडियो अगर आपको शो हो रहा है। ओके, तो प्लीज अगर आप मेरा वीडियो, हाँ जी, कैमराज ऑन करना शुरू कर दीजिए, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने देखा कि मुकेश बंसल सर ने लिखा यस आई कैन डू इट, आप भी अपनी एक्सरसाइज कीजिए, यस आई कैन डू इट। और धीरे धीरे हम लोग इतना अच्छा करने वाले हैं, हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ कनेक्टेड तो है ही है, पर हमें ये भी पता है कि हमने अपने खाने पीने को कैसे कंट्रोल करना है। सो आज का जो सेशन है वो अभी आप सबको फ्लायर से पता चला होगा कि लर्न एंड थिंक बिफोर यू ईट, है ना। सेशन 2O मींस ये सेशन हमने पहले भी किया था, लेकिन आज एक एडवांस सेशन हम लोग एक बार और लेके आए हैं आपके सामने। सेम सेशन नहीं रहेगा, एडवांस रहेगा, वो पहले से ज्यादा आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सेशन जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ, ये मुकेश सर ही कवर कर रहे हैं। सो मुकेश सर, वेलकम आपका। और आप ये सेशन स्टार्ट कीजिए अपना। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg बॉडी फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। और हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी हेल्थ रिलेटेड, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, और लाइफ में जीने का, सोचने का और रहने का पूरा नजरिया चेंज हो गया है। So thank you Herbalife, thank you my coaches, thank you everyone who made me to come in this Herbalife world. तो मैं अपनी कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी स्लाइड दिख रही है तो प्लीज वेव कर दीजिए। यस सर, इट्स विजिबल। चलिए हम बात करते हैं। अगर हम किसी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और हम उसको बोलते हैं आपको हिंदी या इंग्लिश आनी जरूरी है या इसको सीखना है, तो वो क्या सीखना चाहेगा सबसे पहले? आप मेरे साथ थोड़ी देर अटेंटिव रहिए और चैट बॉक्स का यूज करते रहिए ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं। अगर आप किसी बच्चे को नर्सरी में या किसी और स्टैंडर्ड में इंग्लिश, हिंदी या और कोई लैंग्वेज अगर भेजेंगे तो उसको सबसे पहले क्या आना चाहिए? उसको उसको अल्फाबेट्स आने चाहिए। जो एग्री करते हैं वेव करते रहिए ताकि मुझे पता रहे आप मेरे साथ हैं और सुन रहे हैं मेरी बातें। तो अल्फाबेट्स मतलब ABCD या क ख ग वगैरह हमें आना चाहिए। इसी तरह हमारी वेलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है या हम वेट लॉस जर्नी में क्या है, हमें पहले सीखना पड़ेगा। और हमें सीखने का जो बेसिक फाउंडेशन चीज है हमारी वेट लॉस में, वो है हमारी कैलोरीज के बारे में इंफॉर्मेशन। कैलोरीज क्या होती है, उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, जो हम खा रहे हैं उसमें किस में कितनी कैलोरीज हैं, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। ये सब पूरा का पूरा जो चीजें हैं वेट लॉस का, वो कैलोरीज पे काफी कुछ डिपेंड करती हैं। वो एक बेसिक बैकबोन है या फाउंडेशन है, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता होना बहुत 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 जरूरी है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो इसमें समझ है वो कम है, और वो हमें पूरी करनी चाहिए। तो इसमें इस सब्जेक्ट पे हम घंटों बात कर सकते हैं, काफी बार बार बात कर सकते हैं, और ये हर बार एक नई बात तो होगी, क्योंकि हमें फूड एक इतना एक विशाल चीजें हैं जिसके बारे में हमें रोज कुछ ना कुछ नया चीजें सीखनी है। तो ये चीज हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस की थी, जैसे ऋचा जी ने मेंशन किया। आज मैं इस क्लास में थोड़ा सा और उसके आगे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और ये जो चीजें मैंने यहाँ इस स्लाइड में डालने की कोशिश की है वो बेस्ड ऑन माई इंफॉर्मेशन है। वो एक इंडिकेटिव गाइडलाइंस है, वो 100% नहीं है कि वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वो एक इंडिकेटिव नंबर्स हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए और इस इंफॉर्मेशन के बारे में और सोचते रहिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास वो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, वेट लॉस में जो बेसिक फाउंडेशन है वेट लॉस होने का, वो बेस वेट लॉस का फाउंडेशन क्या है? जो आप खा रहे हैं जितनी कैलोरीज, उससे ज्यादा आप बर्न कर रहे हैं। और इन दोनों का अगर इक्वेशन सेम होगा कि जितनी आप खा रहे हैं उतनी बर्न कर रहे हैं, तो आपका वेट क्या होगा? वेट सेम रहेगा। लेकिन अगर आप खा कम रहे हैं और बर्न ज्यादा कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस कम होगा। अगर आप एग्री करते हैं तो वेट कीजिए।
तो अब हमें करना क्या है, जो जो इस कॉल पे वेट लॉस करना चाहते हैं उनको क्या मैथ्स करना है कि वो कैलोरीज कम खाएं और कैलोरीज बर्न ज्यादा करें। और जब ये इक्वेशन रहेगी तो आपका वेट लॉस कम होगा, और अगर ये इक्वेशन नहीं होगी तो वेट या तो सेम रहेगा या फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस कॉल में जो भी लोग कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो उनको सबसे पहले अपना कैलोरीज इनटेक को कैलकुलेट करना चाहिए। और कैलोरीज किससे मिलती है हमारे को? कैलोरीज हमारे को मिलती है जो हम खाते हैं। तो हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। और उसमें कितनी कैलोरीज हैं ये हमें जानना पड़ेगा। और जब हमें ये पता होगा तभी हमें पता चलेगा हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं। और अगर हम बर्न कम कर रहे हैं तो हमारा वेट कम नहीं होगा। अगर आप एग्री करते हैं तो वेव कर दीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा फैक्चुअल बात करते हैं। ये बोला जाता है अगर आपकी 7,700 कैलोरीज अगर आप कम खा रहे हैं, मतलब कि 7,700 कैलोरी डेफिसिट है, यानी कि जितनी आप खा रहे हैं और बर्न ज्यादा करें उनका जो डिफरेंस है, अगर वो 7,700 कैलोरीज हो जाता है तो आपका 1 kg बॉडी वेट लॉस होता है। अगर आपको 1 किलो अपना बॉडी का वेट करना है तो आपको 7,700 कैलोरीज की डेफिसिट करनी है। डेफिसिट का मतलब क्या? कि आपको कंज्यूम ज्यादा करनी है, बर्न ज्यादा करनी है। और इस 7,700 कैलोरीज को आप कितने दिनों में करेंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना वीक में या कितना महीने में कितना आपका वजन कम होगा। और ये डेफिसिट जितना जल्दी होगा उतना वेट जल्दी कम होगा, और जितना लंबा टाइम लगेगा उतना आपका वेट को कम होने में लंबा टाइम लगेगा। जो हम बोला जाता है वुमेन्स को 1800 से 2400 की कैलोरीज की जरूरत पड़ती है एक दिन में। ये एवरेज कंजम्पशन है। ये एज के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंस हो सकती है, बट मैं एक इंडिकेटिव नंबर्स आपको शेयर कर रहा हूँ। 1800 टू 2400 वुमेन्स के लिए, और मेन के लिए 2200 टू 3000 कैलोरीज की पर डे की जरूरत होती है। ये एक इंडिकेटिव नंबर्स है। और जो ब्रेकफास्ट जो हम करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा 500 टू 550 के आसपास आपका ब्रेकफास्ट कैलोरीज का होना चाहिए। लंच 550 से 550, और डिनर 450 से 500। डिनर थोड़ा कम, लंच थोड़ा सा ज्यादा, और ब्रेकफास्ट थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो चलेगा। मतलब ये आपका रेशियो होना चाहिए कैलोरीज का। और इसका मिड मील स्नैक्स भी होते हैं, वो इसमें मैंने काउंट नहीं किया है, वो करेंगे तो आपका कैलोरीज थोड़ा सा 1500 से ज्यादा हो जाएगा। और मैंने लिखा हुआ है कि आपको कैलोरीज अगर 1500 अगर आप करेंगे, और आपकी कंजम्पशन अगर आप फीमेल हैं 1800 हैं, या मेल हैं तो 2200 हैं, तो आपकी जो डेफिसिट है 300 से 1200 के आसपास होंगी। तो ये जो कैलोरीज डेफिसिट होंगी ओवर द वीक आपको हेल्प करेगी आपका वेट लॉस करने के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने समझ ही आई है, हम जो चीजें खाते हैं उसमें कैलोरीज हम कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं और किसमें कितनी कैलोरीज हैं। और ये जैसे मैंने बोला ये सब्जेक्ट बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और इसमें हम घंटों महीनों पूरे दिन बात करते रह सकते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे सेशन, छोटे छोटे सेशन लेकर आए, ताकि आपको पता चले किसमें कितनी कैलोरीज हैं और इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, और किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए, ताकि आपकी एक नॉलेज बैंक बनेगा। और आपको ये भी एक समझने की जरूरत है, कुछ लोग बोलते हैं हम तो हर्बल लाइफ में हैं, हम तो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली में क्या है लोग, क्या वो हर्बल लाइफ तीनों टाइम यूज कर रहे हैं? नहीं। आपकी फैमिलीज में, आपके फ्रेंड्स में, या आपके साथ जो जुड़ते हैं, वो हो सकता है शुरू में हर्बल लाइफ खाली शेक ही लें, तो बाकी जो उनका मील्स हैं, ब्रेकफास्ट और या जो लंच या डिनर है, उसमें उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो उस सब की नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आपके साथ कोई जुड़ेगा तो आप उनको गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी क्रिटिकल है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और उन लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़ेंगे। और हमें खाने का एक सोर्स होता है हमें कैलोरीज, दूसरा चीजें होती हैं उसमें कितनी बैलेंस चीजें हैं। बैलेंस मतलब उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन हैं, और इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसीलिए हम बोला जाता है जो हमारी खाने की प्लेट होती है उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन्स, और 30% कार्बोहाइड्रेट और 13% फैट, ये टोटल आपका 100% आपकी मील्स की प्लेट होती है। जो हर्बल लाइफ का जो ब्रॉड प्लान्स होता है, ये मैं, आपने जरूर ये पिक्चर देखा होगा, बट फिर भी मैंने लगा कि आज ये प्रेजेंटेशन में अच्छा रहेगा, आपको पता होना चाहिए। हम मॉर्निंग में रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दीजिए। जो पहली स्क्रीन में पहला ऑप्शन है उसमें शेक दिखाया हुआ है, तो मॉर्निंग में अगर आप शेक लेते हैं, और इवनिंग या लंच में हम बोलेंगे इसको,
और नाइट में अगर आप शेक लेते हैं तो आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि जो हमारे शेक होता है उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, और आप लंच में या इवनिंग में आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आपको ओवरऑल आपका जो कैलोरीज डेफिसिट होगा। लेकिन अगर आप खाली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और लंच भी कर रहे हैं और डिनर भी कर रहे हैं तो आपका वेट मेंटेन होगा, अनलेस आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत कम कैलोरीज का हो। और अगर और आपका कुछ लोग में, जैसे कल स्मृति ने भी बोला या बाकी कुछ लोगों ने भी बोला, जिनका वेट कम है, अंडर वेट है और उनको वेट गेन करना है, उनको हम रिकमेंड करते हैं उनको शेक भी दिया जाए, उनको खाना भी दिया जाए तीनों टाइम। जब वो तीनों टाइम शेक और खाना खाते हैं तो उनका वेट गेन शुरू होता है। अब हम बात करेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, शेक में बाकी सब चीजें तो आपको बहुत पता है। अब हम जो हम मिड मील स्नैक्स या जो हम अक्सर खाते रहते हैं चीजें, उसमें कैलोरीज इनटेक कितना होता है। और ये चीजें मैंने कोशिश किया कल जो स्मृति ने किया था टॉपिक जो बच्चों की ओबेसिटी से, और जो हमने पहले भी किया था उसी से लिंक करके मैंने निकालने की कोशिश की है, ताकि आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको पता चले। टोमेटो केचप हर घर में होता है, टोमेटो केचप है तो वेव कर दीजिए जिसके घर में है टोमेटो केचप। और आजकल तो इसकी बड़ी फैंसी फैंसी पैकिंग आती है। हमारे घर में पहले तो किसान की आती थी, अब तो इतनी वैरायटीज आ गई हैं और इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्ड आ गए हैं। तो टोमेटो केचप सबके घर में होता है, और बच्चों की एक वन ऑफ द फेवरेट है। कुछ बच्चे तो समोसा लेंगे और एक पूरी कटोरी भर के केचप जाता है उनके साथ। होता है आप लोगों के साथ? मतलब उनको सब्जी दे दीजिए, आप सब्जी के साथ खाना नहीं खाएंगे बच्चे, बट टोमेटो केचप के साथ खाएंगे। तो आज हम बात करते हैं टोमेटो केचप में क्या प्लस और माइनस है। सबसे इसमें चीज आपको समझने की है, टोमेटो में इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। वो कैलोरीज क्यों होती है? इसमें शुगर होता है, शुगर बहुत ज्यादा डला होता है। और इसमें कहा जाता है जो एक स्पून अगर आप केचप लेते हैं तो उसमें 20 कैलोरीज पर स्पून के हिसाब से आपको मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो, क्योंकि आप शायद केचप नहीं खाते हैं, लेकिन आपकी फैमिलीज में आपके बच्चे या और कोई आपके घर में केचप खाता है तो उनको आप ये समझ सकते हैं। अगर वो एक कटोरी भर के केचप खा रहा है और उसमें अगर एग्जाम्पल के लिए 7-8 चम्मच हो जाते हैं और वो दिन में अक्सर खाते हैं, तो कितनी कैलोरीज उनको इनटेक हो रहा है। और इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, सोडियम, सोडियम मतलब नमक होता है, और इसमें नमक ज्यादा होता है। जब नमक आप ज्यादा खाते हैं तो आपका बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है, जिससे आपका वेट गेन होता है। और जब आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपका बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि आपको केचप कंजम्पशन में कितना कंट्रोल करना है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं टोमेटो, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो टोमेटो जो आप घर में अपनी खाने में सब्जी में डालते हैं वो टोमेटो बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन जो केचप में जो कंपनी यूज करती हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटीज के नहीं होते। और वो ऐसी क्वालिटीज के होते हैं, शायद वो आप सब्जी वालों के पास अगर आप खरीदने जाएं तो आप उनको साइड में रख के बाकी टोमेटो लेके आते हैं। तो वो जो बच जाता है उनका केचप बनता है, उसमें उनको फ्लेवर डाला जाता है, उसमें उनको शुगर डाला जाता है, उनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और जो हम बड़े शौक से हम लेकर आते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। तो अगर इतनी सब चीजें हैं तो क्या टमाटो केचप हम खाना बंद कर दें या बच्चों को बंद कर दें? वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा कुछ फैमिलीज में इतने एडिक्टिव होते हैं। मेरे खुद की फैमिली में मेरा जो बेटा है उसको केचप के बिना वो कुछ नहीं खाएगा, तो उसको केचप चाहिए ही चाहिए। तो हम उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि आप कोशिश कीजिए जो केचप है वो ऐसा चूज कीजिए जिसमें नेचुरल स्वीटनर हो और जो अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छे उससे बनाओ। और कुछ अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपके पास खुद की भी ऑप्शंस है कि आप खुद घर में भी केचप बना सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट इसकी रेसिपीज नहीं है। तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके बच्चों के लिए। और जो इस कॉल पे बैठे हैं जो वेलनेस जर्नी में है, वेट लॉस जर्नी में है, वो खुद भी ये कोशिश कर सकते हैं। मैं सेकंड आइटम बात करूंगा मियोनीज की। मियोनीज सुना है लोगों ने? मियोनीज क्या होता है, सुना है आप लोगों ने? ये मैंने नहीं सुना था। जब मैं छोटा था तो मुझे पता भी नहीं था मियोनीज क्या होता है। और अब आज की डेट में मुझे नहीं लगता किसी घर में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो 4 साल 5 साल या जैसे ही कहते हैं ना बच्चा पैदा होता है उसको पता चल जाता है मियोनीज क्या है। इतना मतलब चीजें हैं। और मियोनीज इतने तरह की, इतनी वैरायटीज की आती हैं कि उनको समझ पाना मेरे जैसे बड़े के लिए शायद मुश्किल है, लेकिन बच्चों को सब समझ में आता है। तो आज हम मियोनीज की बात करेंगे, वो क्या होता है। मेयोनेज जनरली क्या होता है, वो उसमें एग योल्क, विनेगर, लेमन जूस
और सीजनल चीजों से बनता है, और इसमें ऑफ कोर्स ऑयल होता है, ये इन चीजों से बनता है। और इसमें जो वेजिटेरियन है आपको समझना चाहिए उसमें एग भी होता है। ये जो मैंने आइटम डाली है ये जनरली होता है, किसी आइटम में किसी कंपनी की ब्रांड में कुछ ये चीज ज्यादा भी हो सकती है, कुछ ये कम भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना है ये तीन चार चीजें उसमें होती हैं, और इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। आपको ये समझने की जरूरत है, अगर घर में आपके बच्चे कहते हैं हम वेट कम नहीं हो रहा, और वो सैंडविच खा रहे हैं, और एक सैंडविच में एक स्पून अगर उन्होंने मेयोनीज डाल दिया है, या एक बर्गर में, या वो फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं तो उसके साथ एक एक चम्मच की अगर मेयोनीज खा रहे हैं, तो उनको 90 कैलोरीज मिल रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकफास्ट में पढ़ा था कि हमें 400 कैलोरीज से ज्यादा का ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, और अगर उन्हें 4 चम्मच अगर उन्होंने सिर्फ मेयोनीज के डाल दिया अपने ब्रेकफास्ट में, तो मतलब 4 नहीं 36 यानी 360 कैलोरीज उनकी हो चुकी हैं उसमें, सिर्फ मेयोनीज में। उसके अलावा बर्गर भी है, चीज भी है, आपने और भी कुछ डाला है, वो उनकी कैलोरीज अलग कैलकुलेशंस है। तो आपको ये समझना है इस मेयोनीज में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और इसमें कैलोरीज होने का सबसे बड़ा कारण होता है इसमें जो शुगर होती है। इसमें हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप होता है, और शुगर होता है, जिसकी वजह से इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसमें इसमें भी सोडियम बहुत ज्यादा होता है, सोडियम मतलब नमक। और ज्यादातर मार्केट में जितने भी बच्चों से रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें सोडियम और शुगर को ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये इनसे बच्चों का जो खाने का जो टेस्ट होता है उनको थोड़ा ज्यादा मिलता है। जैसे आप घर में अगर कोई कम नमक की चीजें देंगे तो बच्चों को जल्दी पसंद नहीं आती हैं, तो ये मार्केटिंग गिमिक्स है, उसमें सोडियम और शुगर को ज्यादा रखते हैं। और इससे क्या होता है, इसमें जो फैट कंटेंट्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा वेट लॉस नहीं होता है। अब हमें कभी कभी खा रहे हैं, थोड़ी क्वांटिटी में खा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर रोज खा रहे हैं तो आपको ये अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को ये दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैगी और नूडल्स की। हम मैगी और नूडल्स खाते हैं, किस किस ने खाया कॉल पे जरा रेज कीजिए, ऐसे ऐसे वेव कर दिए जो जो मैगी और नूडल्स जिसने खाया। मैंने भी बहुत पहले मैं खाता था मैगी नूडल्स। और हम एक बार घूमने गए थे एक जगह पर, वहां पर स्नो का एरिया था कश्मीर में, वहां पर सिर्फ मैगी मिल रहा था, क्योंकि मैगी आसानी से बन जाता है और कोई चीज नहीं बनता है। लेकिन मैगी आपको समझना है, मैगी को एक फूड में एक होता है, फूड दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक फूड होता है, एक इनऑर्गेनिक फूड होता है। जो ऑर्गेनिक फूड होता है, अगर आप उसको जमीन के नीचे मिट्टी में अगर दबा देंगे तो थोड़े दिन में वो अंकुरित हो जाएगा। और जो इनऑर्गेनिक फूड होता है, अगर आप उसको जमीन में डाल देंगे तो उसमें वो सड़ेगा, या उसका कुछ को उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो फूड अंकुरित होना शुरू हो जाए जमीन में, वो हमारी एक इंसान के खाने के लिए बना होता है। लेकिन अगर जो फूड अगर जमीन में डाल दिया जाए और वो सड़ने लग जाए वहां पर, या गलने लग जाए, या उसमें कुछ भी ना हो, तो वो खाना हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना होता, ये आपको समझना चाहिए। और जो मैगीज होती हैं या नूडल्स होते हैं, अगर उनको आप 10 साल भी अगर जमीन के नीचे दबा के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मैगी और नूडल्स में न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है, वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बनाए। लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त की जा रही है हर चैनल पे, हर जगह, और बच्चों को एक एडिक्टिव बनाया जा रहा है, और उसकी वजह से बच्चे उसमें उसके क्या कहते हैं मार्केटिंग गिमिक से फंसते जा रहे हैं। बच्चे नहीं, बड़े भी। मैंने काफी लोग देखे हैं, मैं खुद था इसका शिकार, लेकिन अब मैं काफी मैंने अब मैं बिल्कुल मैगी नहीं खाता हूँ, और काफी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफी लोग ऐसे हैं जो बड़े भी हैं और वो भी मैगी को खा रहे हैं। तो मैगी में प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है, पहला आपको ये समझने की जरूरत है। और इसमें 300 to 400 कैलोरीज हो जाती है 7 to 80 ग्राम पैकेट में। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, अरे यार चलो आज मैगी खा लेते हैं, खाना तो खा ही लिया, चलो आज थोड़ा सा चटपटा खाते हैं, तो आपने एक पैकेट खोला और उसमें आपने गर्म पानी डाला, 2 मिनट आपने गैस पे रखा, सबको पता है रेसिपीज, और मैं भी अब शेफ बन गया हूँ इसके लिए, तो और आपको 300 से 400 कैलोरीज आपको मिल गई। अब आप सोचिए, जब मैंने बोला आपको ब्रेकफास्ट या लंच में आपको 400 कैलोरीज करनी है, और आपकी एक मैगी में 300 से 400 कैलोरीज हो गई है, तो आपका वेट लॉस जर्नी का क्या होगा सोचिए। या आपके घर में फैमिलीज में या आपके फ्रेंड्स में कोई मोटा है और वो कह रहा है कम नहीं हो रहा, भाई मैं तो मैगी खाता हूँ खाली, मैं तो नूडल्स खाता हूँ, तो आपको ये बताना है उसको, और ये पहले आपको खुद को समझना है कि इसमें कैलोरीज कितनी है। तो जब इतनी कैलोरीज का आप खाना खाएंगे तो आप पतले कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते।
आप भले ही बोले हम तो मैगी तो खा रहे हैं, मैगी में थोड़ी कुछ होता है, लेकिन मैगी में भी कैलोरीज बहुत ज्यादा है। और ये कैलोरीज क्या है, इसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट इनटेक इसमें बहुत ज्यादा है, और इसमें लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, और एडिक्टिव फ्लेवर होते हैं। एडिक्टिव फ्लेवर क्या होते हैं? एडिक्टिव फ्लेवर वो होते हैं जो आपको बार बार आपको खाने के लिए, आपको बार बार आपको खींच के लेकर आता है, आपको खाना चाहिए। उनका फ्लेवर ऐसा डाला जाता है उसमें, ताकि बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर बोलिए ना कि भूख लगी या नहीं लगी, मैगी खाओगे? हाँ मैगी हम खाएंगे। होता है घरों में? वेव कर दीजिए, होता है तो इसीलिए इसीलिए मतलब उसमें उसमें जो एडिक्टिव फ्लेवर डाले जाते हैं, और एक एक मैगी के पैकेट के आपने बच्चों को खिलाया, 300 400 की कैलोरीज उनके पेट में चली गई है। इसीलिए क्या हमें मैगी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बंद करना शायद मुश्किल है, क्योंकि हम इतने एडिक्टिव हो गए हैं, या हमारे बच्चे या हमारे फ्रेंड्स। लेकिन कोशिश करना चाहिए, कभी कभी खाओ चलेगा, लेकिन आप रेगुलर नहीं खा सकते। अगर आप रेगुलर खाएंगे और उसके बाद बोलेंगे ऋचा जी को फोन करके, ऋचा जी मेरा वजन तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर ये मैगी खाते जा रहे हैं, तो इसमें तो मैगी को आपको बोलना चाहिए, ना कि हर्बल लाइफ को, ना ऋचा को, ना मुझे, प्लीज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, काम आएगा आपको। चलिए आज हम एक और बात करते हैं। ये भी हमने बहुत बार बोला है कॉल्स पे, लेकिन मैं बार कुछ चीजें मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। और रिपीट करने का मतलब सिर्फ यही है, आपको ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, और आप अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में शेयर करें। फ्रेंच फ्राइज बहुत पॉपुलर आइटम है, हर घर में फ्रेंच फ्राई चलता है। बच्चों को सो रहे हैं, उनको बिठा दो, सो के ले चलिए फ्रेंच फ्राई खाइए, बड़े आराम से खाएंगे। खाने में गले में दर्द है और कुछ है, खाना नहीं जाएगा उनके गले से नीचे, लेकिन फ्रेंच फ्राइज फिर भी जाएगा, मतलब इतना एडिक्टिव है। तो फ्रेंच फ्राइज क्या होता है? डीप फ्राइड होता है, सबको पता है इस कॉल्स पे। आलू के छोटे छोटे चिप्स बना के उनको डीप फ्राई किया जाता है, और उनमें कैलोरीज बहुत होती है। एक 100 ग्राम फ्रेंच फ्राइज में 300 से 400 कैलोरीज हो सकती है। देखिए, ये जो मैं कैलोरीज की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये ब्रॉड इंडिकेटिव है, ये डिपेंड्स करता है कि फ्रेंच फ्राइज में आपने पोटैटो कैसा यूज किया, कितनी देर तक डीप फ्राइड किया, कौन सा ऑयल यूज किया। उन सब चीजों से भी ये इनके कैलोरीज की डेफिनेशन में फर्क हो सकता है। ये सिर्फ इंडिकेटिव नंबर्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप एक जनरल अवेयरनेस रहे आपको। तो अगर 100 ग्राम्स अगर आपने फ्रेंच फ्राइज खाया, कुछ लोग कहते हैं हम तो वेट लॉस में है जी, क्या? अरे उस दिन मैंने फ्रेंच फ्राइज, अरे कितने थोड़े से ही तो खाए थे, अब थोड़े से खाए थे, उसमें 400 कैलोरी चली गई। जब 400 कैलोरी चली गई, तो आपको जो कैलोरी डेफिसिट जो मैंने आपको बताया था, 1 किलो के लिए 7700 कैलोरीज कम करना है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि इसमें कितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एक सबसे बड़ी जो फ्रेंच फ्राई में जो चीज है, जो मैंने एक सेशन लिया था किचन बेसिक्स, और एक ऋचा जी ने भी एक सेशन लिया था, उसमें भी उन्हें हम लोगों ने आपको यही समझाया था, जो ऑयल होता है हमारा कुकिंग ऑयल, उसको दोबारा दोबारा अगर हम रीफ्राई करते रहते हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए हैजर्ड्स होता है, और उससे कैंसर तक हो सकता है। तो इसमें जो ऑयल होता है फ्रेंच फ्राइज के लिए, जो चाहे वो मैकडोनल्ड है, चाहे वो बाकी जो आपके रोड साइड रेस्टोरेंट है, या आपके घर में है, अगर आप फ्रेंच फ्राइज को दोबारा उसी ऑयल में बनाते जा रहे हैं, तो वो एक खतरनाक चीज बन रही है आपकी। और उसमें जो क्वालिटी ऑफ पोटैटो होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंच फ्राइज में कैलोरीज के अलावा अलावा उसमें क्या क्या और नुकसान हो सकते हैं आपको। और ये जितने भी फास्ट सेलिंग आउटलेट्स हैं, उसमें जो फ्रेंच फ्राइज होती हैं, आपको समझ में आना चाहिए उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि वो लोग इसको बनाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रोजन फॉर्म में। और उस फ्रोजन फॉर्म में जब आप ऑर्डर करते हैं, तब उस टाइम उनको निकाला जाता है, उस टाइम उनको दोबारा उनको फ्राई किया जाता है। तो इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो आप जो फ्रेंच फ्राइज इतने खुश होके खाते हैं, हो सकता है वो 6 महीने पहले बना के रखा हो, डीप फ्रीजर में रखते हैं वो लोग, तो जब आपने ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में, तब वो उसको दोबारा उसको फ्राई करके तब आपको सर्व किया जाता है। तो कैलोरीज के अलावा अलावा उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, सिर्फ किसका टेस्ट है? आपकी जीभ का टेस्ट है, जबान का टेस्ट है। अब हम बोलेंगे यार, देखिए हमें बच्चों को समझाना तो इम्पॉसिबल है, बच्चों को नहीं समझा सकते, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर आपको फ्रेंच फ्राइज के लिए कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन देखिए, उसमें क्या हो सकता है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं, एयर फ्राई करने की कोशिश कीजिए डीप फ्राई की जगह। थोड़ा सा इसमें कैलोरीज कम होगी, ऑयल कम होगा, ऑयल के जो साइड इफेक्ट है वो कम होगा। या बेकिंग करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों ऑप्शन से क्या होगा, उसमें कैलोरीज कम हो जाएंगी, और उसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होंगे। बट ये क्या बेस्ट है? बेस्ट नहीं है, बट थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा सा लॉस कम होगा। या उसकी जगह आप काम कर सकते हैं, पोटैटो की जगह स्वीट पोटैटो यूज कर सकते हैं आप।
स्वीट पोटैटो या कैरेट यूज कर सकते हैं, गाजर यूज कर सकते हैं, एग प्लांट यूज कर सकते हैं, बैंगन। और ये क्या बेस्ट है? बेस्ट नहीं है, लेकिन जो डैमेज है पोटैटो का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसमें कैलोरीज भी कम होगी, और बच्चे को एक ऑप्शन रहेगा, बच्चे को थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम बात करेंगे जो हमारे रेडीमेड चिप्स होते हैं। ये तो इतने पॉपुलर हैं बच्चों में, और मुझे अभी भी याद है, स्नेह सूद मैडम ने भी बोला था, और रीचा की बेटी स्मृति भी मैंने एक बार कॉल पे बोला है कि चिप्स तो चाहिए ही चाहिए, चिप्स के बिना तो कोई लाइफ नहीं है। बोलते हैं बच्चे आपके घर में? वेव कीजिए। तो चिप्स बहुत। अब चिप्स में क्या है, हम छोटी सी बात करेंगे पहले चिप्स में। उसमें क्या होते हैं, नमक बहुत ज्यादा होता है। अब और ये क्या जनरली क्या होता है, चिप्स जितनी का जो बेसिक चीजें हैं वो पोटैटो से बनती हैं, आलू से। तो उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, नमक बहुत ज्यादा होता है। आपको समझने की जरूरत है, जो 30 ग्राम का पैकेट होता है उसमें 150 से 200 कैलोरीज होती है। कुछ लोग कहते हैं यार क्या किया हमने, बस जो चाय पी थी और चिप्स खाई और कुछ नहीं खा। अरे भाई, तुमने चिप्स खा ली तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कितनी कैलोरीज गई हैं आपके पास। 150 से 200 ग्राम की कैलोरी चली गई। और आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं, 1 घंटा नॉर्मल वॉक करते हैं, तो आपको 300 से 400 कैलोरीज बर्न करते हैं, इससे ज्यादा नहीं बर्न करते। तो मतलब 1 घंटा वॉक किया आपने, और आपने 2 पैकेट अगर आपने चिप्स के खा लिया, अंकल चिप्स या जो भी आपके मिलते हैं, तो यानी कि जो आपने 1 घंटे की वॉक की वो बराबर कर दिया आपने। और फिर आप अपने आप को तारीफ करते हैं, जी हमने तो 1 घंटा तो वॉक तो किया है। ऋचा जी, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, हम तो 1 घंटा वॉक भी कर रहे हैं। क्या है, बट चिप्स 1 घंटे, एक मतलब एक चिप्स का पैकेट चुपचाप बच्चे इधर उधर हुए तो खा लिया आपने, तो उससे वजन कैसे कम होगा? तो आपको ये थोड़ा समझने की जरूरत है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और इसमें फ्लेवर्स होते हैं, एडिक्टिव फ्लेवर, जैसे मैंने मैगी में भी आपको बोला, ये जो फ्लेवर होते हैं वो ऐसे फ्लेवर डाले जाते हैं जो हमारे खाने की जो इच्छा होती है ना, वो उसको बढ़ाता रहता है और हमारे को एडिक्टिव कर देता है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को बोलो सिगरेट छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, या शराब छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। इस कॉल पे शायद ही कोई पीता हो, लेकिन हम बाकी लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं यार ये आराम शराब क्यों नहीं छोड़ देता, कितना आसान है, लेकिन उनको एडिक्टिव होते हैं। इसी तरह चिप्स जो होती हैं वो एडिक्टिव हैं, वो हमारे को उसका आदी बना देती हैं। तो हमारे बच्चों को हमें धीरे धीरे करके उनसे प्यार से बात करेंगे, तो हम उनको समझाएंगे तो शायद वो समझेंगे। और इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। और सेम इशू इसमें वही है जो इशू मैंने फ्रेंच फ्राइज से बताया था, जो ऑयल की क्वालिटी है वो हमारी हमारी सेहत के लिए खिलवाड़ कर रही है। अगर आपने देखा होगा कुछ कॉल्स पे या कुछ सेशन हमने डिस्कस किया, जो कैंसर बहुत होता है, जो कैंसर होता है उसका सबसे बड़ा एक और रीजन वो ही है, हमारा क्वालिटी ऑफ ऑयल जो हम खाने में यूज करते हैं, वो कैंसर के कारण बढ़ाता है। और हम आज बोलते हैं आज कैंसर ज्यादा होता है लोगों को, पहले नहीं होता था, क्योंकि आज हम ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं। पहले कौन चिप्स खाता था, पहले कौन फ्रेंच फ्राइज खाता था? खाते थे हम लोग, हमारे हम अपने फादर फ्रेंड ग्रैंड फादर की बात करें, दादा दादा की बात करें, वो नहीं खाते थे, लेकिन आज हम खा रहे हैं, तो हम आज ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे को नुकसान ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप चिप्स अगर आपके घर में खाते हैं तो आप कोशिश कीजिए उनको पॉपकॉर्न खिलाइए। पॉपकॉर्न भी वो खिलाइए जो फ्लेवर ना हो, और जो क्रीम जो बटर वाले ना हो, और जो आप ओवन में करके करें वो वाले, उसे बोलते हैं एयर पॉप पॉपकॉर्न, या बैक्ड वेजी चिप्स, या बनाना चिप्स। बनाना चिप्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप कच्चा बनाना लाइए घर में, और उसको कद्दू उसको छोटा छोटा उसके पीसेस बनाइए, और उसको घर में फ्राई कीजिए अच्छे ऑयल में, और उसमें सोडियम या नमक थोड़ा क्वांटिटी में डालिए, और वो एक बड़ी हेल्दी ऑप्शन रहेगी। जो बाजार में जो चिप्स मिलते हैं उससे अच्छा, क्योंकि इसमें उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे, फ्लेवर नहीं होंगे, फ्रेश होगा, ऑयल अच्छा होगा, और पोटैटो के कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल टाइम फेवरेट समोसा। सब लोग कह रहे हैं मुकेश क्या आपने शुरू शुरू कर दिया सुबह सवेरे, अब हमें हमारे को तो पूरा दिन इन्हीं सब के बारे में सोचते रहेंगे। इनको इनसे बचने की बजाय हम इनके चुंगल में ज्यादा फंस जाएंगे। देखिए मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि एज ए हर्बल लाइफ, आपकी जर्नी में हर्बल लाइफ में, और आप वेलनेस कोच बनते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि इन सब खाने को हम क्यों मना किया जा रहा है, और इसमें नुकसान क्या है, ताकि जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप उनको समझा सकें। समोसा में भी सेम चीज है, डीप फ्राई किया जाता है।
आपने अक्सर देखा होगा शाम के 4 बजते हैं, हलवाई की दुकान के सामने लोग खड़े हो जाते हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई में समोसे तल रहा है और लोगों को वेट करने का टाइम नहीं होता है। अरे पहले मेरे को भी दो, पहले मेरे को भी दो, होता है आपके आसपास घरों में, देखा होगा हलवाई। और क्या होता है संडे को सुबह सुबह, चलो जी आज क्या है, आज पाव और समोसा खाया जाएगा। पहले मैं बॉम्बे में रहता था, वहां तो बहुत फेमस है ये पाव समोसा, बहुत फेमस है। 10 रुपए का, 8 रुपए से शुरू हुआ था, अब तो 15 रुपए का हो गया। बड़ा फेमस होता है। तो ये डीप फ्राइड होता है। इसमें भी सेम चीज है, ऑयल की जो क्वालिटी है वो, और इसमें अनहेल्दी फैट्स होता है। अब इसमें हम कैलोरीज की बात करें, इसमें 60 ग्राम्स का अगर आपका समोसा है, देखो समोसा कुछ छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो अगर नॉर्मल हम 60 ग्राम्स का समोसा अगर एवरेज लेके चलें तो उसमें 150 से 200 कैलोरीज हो जाती है। और मेरे ख्याल से जब आप इस हर्बल लाइफ में नहीं थे, या कुछ लोग अभी भी, एक समोसे से काम नहीं चलता है, 2 समोसे खा लेते हैं। वेव कर दीजिएगा हाँ या ना, 1 या 2 समोसे खाते हैं ना। तो और बच्चों को, कुछ बच्चों को क्या होता है, समोसे बहुत पसंद है। तो आप ये समझना है, अगर आप 150 से 200 कैलोरीज का एक समोसा है, और अगर आपने 2 समोसे खाए तो 300 से 400 कैलोरीज हो गई। अगेन, ये जो कैलोरीज है, ये गाइडलाइंस है, ये उस पर भी डिपेंड करता है, उसका आपका ऑयल कौन सा है, ये भी डिपेंड करता है कितनी देर उसको डीप फ्राई किया गया, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। और उसमें पोटैटो कौन सा है, उसके साथ और क्या फिलिंग की हुई है, उससे भी कैलोरीज में फर्क हो जाता है। और इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू कुछ नहीं है। इसमें जो विटामिन होते हैं, इसमें सिर्फ कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कुछ भी नहीं है। इसमें विटामिन कोई भी नहीं है। तो इसीलिए इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। अगर आपने बच्चे को लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में अगर समोसा दिया है, तो आप ये सोचिए उसमें को आपने सिर्फ कार्ब्स दे दिया है, वो भी बैड कार्ब्स हैं। और आपने उसको ऑयल के जितने भी नेगेटिव चीजें थी वो आपको उसकी थाली में परोस के दे दी है आपने। और अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था टोमेटो केचप। आपने अगर समोसे के साथ टोमेटो केचप भी अगर सर्व कर दिया है, जिसमें हाई शुगर भी होती है, कैलोरीज होती है, तो आप देखिए आपने क्या, अपने बच्चे को या आप खुद खा रहे हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप रिप्लेस करने के लिए, जैसे मैंने आपको पॉपकॉर्न बोला है, या मैंने आपको एयर 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 फ्राइड आपको फ्रेंच फ्राइज बोला है, इसी तरह आप इसको बेक्ड समोसा ले सकते हैं, या एयर फ्राइड समोसा ले सकते हैं, या और कुछ हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं, या कुछ स्प्राउट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये कुछ एक चीजें हैं जो शायद आप कोशिश करें बच्चों के लिए या अपने लिए यूज करने के लिए। अब हम बात करेंगे, छोटी सी चीज है, कैश्यू नट आलमंड्स। अब आपको कैश्यू नट आलमंड्स, हर घर में एक पॉपुलर एक नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो हर घर में होते हैं, वो हेल्दी हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैलोरीज भी बहुत ज्यादा है। कैलोरीज इसमें 500 कैलोरीज तक होती हैं 100 ग्राम। अगर आपने वो है तो किचन में रखा है, बादाम पे बादाम चल रहे हैं सुबह से शाम तक, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, नहीं पता। और दिन में कितनी बार खा रहे हैं नहीं पता, और फिर आप कितनी कैलोरी चलेगी जी, मैंने तो आज ब्रेकफास्ट में आज ये कम किया है, मैं तो लंच तो नहीं है जी, मैं तो शेक ही पिया था, मैं तो 3 दिन से यही चल रहा है। लेकिन बादाम और काजू कितने खा गए वो नहीं पता। तो आपको ये सोचने की जरूरत है उसमें कैलोरीज कितनी है। मैं ये नहीं कह रहा मत खाइए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ उसका पोर्शन कंट्रोल कीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए कितने आपने खा लिया। और बादाम में मैं एक चीज और बहुत आपको रिकमेंड करूंगा, जो बादाम जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत डर्टी होते हैं, डस्टी होते हैं, उनको आप साफ कीजिए। साफ करने का, अगर आपको बादाम लेकर आइए और उसको व्हाइट कपड़े पे आप उसको ऐसे रब करेंगे ना, तो आपका व्हाइट कपड़ा ब्लैक हो जाएगा। देखिए आज आज आप के करके, क्योंकि उसमें डस्ट इतनी लगी होती है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बादाम को आप भिगोइए, क्योंकि उसमें जो सेल एक्टिवेट होते हैं वो इनएक्टिव पोजीशन में होते हैं जब आप बादाम को लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो आपको बॉडी में उसके न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा आपको लगती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, 3 से 4 घंटे आपको बादाम भिगोना चाहिए। 3 से 4 घंटे से ज्यादा अगर आप बादाम भिगोएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है वो पानी में चला जाता है, और वो आपका पानी आप फेंक देते हैं जनरली घरों में, तो वो फिक जाएगा। तो कोशिश कीजिए 3 से 4 घंटे भिगोइए, साफ कीजिए और उसको खाइए। बेस्ट टाइम मॉर्निंग में बोला जाता है। और उसको अच्छी तरह से मंच कीजिए। और मैं आपको ये बोलूंगा, जो उसका जो छिलका होता है बादाम का, उसको मत फेंकिए, उसमें उसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। उसको उसके साथ खाइए, और उसको कोशिश कीजिए भिगो के खाइए। और उसको
कभी भी खा सकते हैं, जिससे मैंने आपको बोला। और कोशिश कीजिए नाइट में मत खाइए। नाइट में ना खाने का मतलब पर्पस इतना ही है क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, और जब आप नाइट में खा रहे हैं और उसके बाद सो जा रहे हैं तो कैलोरीज पूरी की पूरी आपकी बॉडी में रिटेन हो जाएगी और वो आप उसको बर्न नहीं कर पाएंगे। और आजकल काजू, इतने तरह के काजू या बादाम के फ्लेवर्ड आ गए हैं, सॉल्टेड, फ्लेवर्ड, स्मोक्ड। मुझे तो याद भी नहीं आता कितने तरह के लोग मिलते हैं। तो आप ये सोचिए, जितने आप सॉल्टेड या फ्लेवर्ड वाले जो काजू बादाम यूज करेंगे, उतना ज्यादा उसमें कैलोरीज और बढ़ती जाएंगी। जो मैंने 500 कैलोरीज ऊपर जो मेंशन किया वो नॉर्मल उसके लिए यूज किया है, लेकिन जैसे जैसे आप फ्लेवर्ड या और चीजें यूज करेंगे तो उसमें आपकी ये कैलोरीज बढ़ जाएंगी। बिस्किट, कुछ लोगों को बिस्किट बहुत पसंद है। मुझे भी बिस्किट बहुत पसंद थे। और बिस्किट की वैरायटीज इतनी हैं कि आजकल तो किसी भी शॉप पे जाइए तो इतने तरह के बिस्किट्स आते हैं। पहले सिर्फ एक पार्ले जी आता था। पार्ले जी याद है सबको? पार्ले जी खाते थे बिस्किट। वो अभी भी आ रहा है पार्ले जी, और उसका अभी भी प्राइस सेम है। आपको पता है प्राइस वो सेम क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पहले जो इतना बड़ा पैकेट आता था उसने उन्होंने पहले एक बिस्किट कम किया, दो किया, तीन किया, और धीरे धीरे उसका साइज कम करते जा रहे हैं, लेकिन प्राइस उन्होंने सेम रखा है। प्राइस सेम क्यों रखा है? क्योंकि हर घर में, शायद मेरी जनरेशन में या जो भी लोग मेरी उम्र के हैं या उनकी उम्र से पहले वाले लोग, पार्ले जी सबने खाया होगा और खूब खाया होगा। लेकिन आज तो इतने बिस्किट्स आ रहे हैं कि उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और बिस्किट्स में क्या होता है, इसमें रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, और बहुत सारा शुगर, और बहुत सारा अनहेल्दी फैट होता है। तो शुगर, तो ये बिस्किट्स और कुकीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप कैलोरीज को इनटेक कर रहे हैं। और कैलोरीज इसमें 50 to 200 कैलोरीज हो सकती है एक छोटे से पैकेट में, लेकिन वो डिपेंड करता है उस पैकेट, वो प्लेन है या विद क्रीम है या चॉकलेट है। आजकल तो इतने तरह के चॉकलेट के बिस्किट्स आते हैं जो सोच के तो बड़ा यमीज लगता है, या खाओ मजा आएगा, लेकिन उसमें कैलोरीज कितनी है वो आपको समझना है। और इसमें जैसे मैंने बोला, शुगर भी ज्यादा होती है और सॉल्ट भी ज्यादा होता है, और ये हाई जीआई इंडेक्स होता है। इसमें हाई जीआई इंडेक्स मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और जब हम बिस्किट खाते हैं तो उसमें जो शुगर लेवल्स होता है वो हमारे सीधा ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, और हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होती है उसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, या खाओ तो बिल्कुल कम खाओ, और वो भी सॉल्टी वाला खाओ, मीठे वाला मत खाइए बिस्किट। अगर आपको बिस्किट का बहुत ज्यादा शौक है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, या आपकी फैमिली में अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप ऐसे बिस्किट को चूज कीजिए जिसमें हाई फाइबर कंटेंट्स हो। जैसे आप शेक में फाइबर डालते हैं 1 चम्मच, तो उसे फाइबर है वो बहुत अच्छा होता है। फाइबर जैसे सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल, दो तरह के फाइबर होते हैं। तो हमें वो बिस्किट चूज करना है जो जिसमें हाई फाइबर कंटेंट्स हो, और शुगर कम हो, और अनहेल्दी फैट कम हो। अब हम बात करेंगे, ये तो सारी हमने रामायण गा दी कि यार ये मत खाओ। यार आप कहेंगे यार मुकेश सब कुछ तो बंद कर दिया तो खाएं क्या? क्या बच्चों को खाली हम शेक पिला के रखें? बच्चों को शेक पिलाएंगे तो वो तो सब डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाएंगे फ्लैग लेके, यार ये सब लाइफ नहीं चलेगी। वो कहेंगे मम्मी क्या है, हम आपने तो खूब खाया, जब हमारा टाइम आया तो सब बंद कर दिया आपने। सब बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कोई नहीं बोल रहा है कुछ, सब सीरियस हो गए हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हम क्या क्या बच्चों को दे सकते हैं, है ना? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए कुछ भी मुश्किल चीज एक दिन में नहीं होगी। कुछ दिन पहले विजय सर ने बोला था, जो हम एक इंस्टेंट प्लेजर होता है ना, एक इमीडिएट मजा, उस चीजों में बच्चों को ज्यादा आता है, क्योंकि वो बच्चा है, बचपन बच्चा बुद्धि है, तो उनको वही सब चीजें, मैगी इंस्टेंट खुशी मिलेगी, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज या मेयोनीज, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है उनको, उसी में मजा आता है। और आप उनको बोरिंग चीज देंगे, बोरिंग चीज क्या हो सकती है, उनको 0 कैलोरीज फूड दीजिए। ओ माय गॉड, मुकेश पागल हो गया है, 0 कैलोरीज फूड वो बच्चे क्यों खाएंगे? देखिए 0 कैलोरीज फूड बहुत तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर होता है खीरा, चुकंदर, टमाटो, और कुछ फ्रूट्स हैं। 0 कैलोरीज का मतलब ये नहीं है कि उसमें कैलोरीज नहीं है, उसमें कैलोरीज हैं। लेकिन जब आप कैलोरीज उनको खा रहे हैं और उसको जो बर्न कर रहे हैं, उसको खाने में जो डाइजेस्ट करने में जो कैलोरीज लग रही है वो ज्यादा लग रही है, उसीलिए उनको 0 कैलोरीज फूड बोला जाता है। तो जो खीरा एक बहुत पॉपुलर है, और खीरे का बहुत अच्छे तरह के आप सलाद बना सकते हैं। उसमें एप्पल विनेगर डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर आपको टेस्ट अगर चाहिए तो हनी भी डाल सकते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ उसमें सलाद बना के आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और इसमें बीटरूट डाल सकते हैं, इसमें स्प्राउट भी डाल सकते हैं। तो उसमें एक नए तरह की डिश बना सकते हैं। आप प्लीज यूट्यूब को यूज कीजिए, इसमें बहुत ऑप्शंस हैं, जो आप एक मिड मील स्नैक्स या इवन ब्रेकफास्ट की आइटम भी आप इससे बना सकते हैं। इसमें आप योगर्ट भी डाल सकते हैं। कुछ घरों में खीरा और
खीरा और दही का रायता बनाया जाता है। और योगर्ट में जैसे हमने कुछ क्लासेस में हम बोलते हैं अक्सर, प्लीज लो फैट शुगर, लो फैट कर्ड को यूज कीजिए, होम मेड कर्ड को यूज कीजिए, ठंडी कर्ड को मत यूज कीजिए, और इसको बहुत बासी भी मत यूज कीजिए। फ्रेश योगर्ट का यूज कीजिए। और ये जो फ्लेवर्ड आती है, प्लीज 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 इसको यूज मत कीजिए। और नट्स एंड सीड्स अभी हमने बोला, जैसे बादाम, किशमिश, काजू और बहुत सारे जो ऑप्शंस होती हैं उनको आप चूज कीजिए, लेकिन उसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो मॉडरेट क्वांटिटी में यूज कीजिए। लेकिन बच्चों को वैरायटी देने के लिए आप यूज कर सकते हैं, पीनट्स यूज कर सकते हैं। पीनट्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन उसमें फिर प्रोटीन ज्यादा होता है, तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी को, प्रोटीन्स के साथ साथ उसमें कैलोरीज भी ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा आपको उसमें समझना है कि कितनी कैलोरीज आप बच्चे को दे रहे हैं उससे। और बच्चे को जैसे गाजर है, गाजर, मूली, इनके छोटे छोटे ना स्टिक बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पीलिंग ऑप्शंस आते हैं मार्केट्स में, उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं उनको बनाने के लिए। और मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं वहां पे देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे वो कैरेट, रेडिश, कैप्सिकम, कैप्सिकम भी जिसमें रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, वो सब यूज करते हैं। तो उसमें एक उनको एक नई आइटम दिखेगी, और ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कैरेट, रेडिश या कैप्सिकम की, ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है। और आप इसको यूज करेंगे तो बच्चों के लिए और खुद के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और स्प्राउट्स हम यूज करना चाहिए। स्प्राउट्स में सबसे बेस्ट होता है मूंग की दाल का स्प्राउट्स या काले चने का स्प्राउट्स। ये दो बहुत फेवरेट चीज है मेरी, मैं खुद इसको खाता हूँ, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। इसमें जब आप कोई भी चीज को स्प्राउट्स करते हैं तो इसमें 6 विटामिन आ जाते हैं, और इसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। आयरन जो होता है वो हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, बच्चों के माइंड को शार्प करता है। तो आपको खुद भी यूज करना चाहिए, बच्चों को भी यूज करना चाहिए। और इसमें जैसे आपने कुछ देखा होगा, एक हम कंचे वाली बोतल यूज करते थे, क्या कहते हैं, पानी जो आता था जिसमें सोडा वाटर होता है, वो भी 0 कैलोरीज होता है। अगर आपको पेप्सी कोक की ज्यादा अगर बच्चे को जरूरत है तो उसको स्पार्किंग वाटर देना शुरू कर दीजिए। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसमें कैलोरीज कम होती हैं, और बच्चे की जो वो हैबिट्स है उसको आप उससे कम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, लेमन वाटर यूज कीजिए, सॉल्ट थोड़ा डालिए, शुगर ना के बराबर डालिए। ये नहीं डालेंगे तो अच्छा है, शुगर की बजाय अगर आप हनी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वो भी जैसे हम शिकंजी बोलते थे, ये वही मैं आप यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए। कोकोनट वाटर, आजकल तो कोकोनट वाटर हर जगह मिलता है, मार्केट में जाएंगे हर जगह कोकोनट वाटर है। उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं। तो कोकोनट जो होता है वो भी एक बहुत अच्छी आइटम है, और उसका पानी अगर आपको मिल सकता है तो आप खुद भी लीजिए और बच्चों को भी दीजिए। अब हम बात करेंगे हर्बल लाइफ में क्या क्या चीजें हम आप यूज कर सकते हैं। देखिए, शेक तो हम बोलते हैं आपने मॉर्निंग में लेना है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में लिया, लंच में लिया, डिनर में लिया, लेकिन उसके अलावा शेक आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप थोड़ा क्वांटिटी में शेक बना के पी सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको फुल आपको लेना है, थोड़ा शेक बनाइए। और जो हर्बल लाइफ के शेक हैं, बहुत सारे शेक की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो फ्लेवर्स हैं। जैसे अभी कल ऋचा जी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था, जो अब तो पान फ्लेवर भी आ गया है। अगर किसी को पान फ्लेवर पसंद है तो आप उसको ऑर्डर कीजिए, मैंने ऑर्डर नहीं किया है। अभी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ और देखता हूँ उसका टेस्ट कैसा लगेगा। और अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो फ्लेवर भी मिलता है। कोई यूज करता है मैंगो फ्लेवर? वेट कीजिए, मैंने यूज किया है। तो अगर किसी को मैंगो खाने का ज्यादा शौक है तो मैंगो ना खा के, क्योंकि मैंगो में क्या होता है, स्वीट बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी बजाय आप मैंगो फ्लेवर का शेक यूज कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, वेनिला, चॉकलेट, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ऑरेंज, रोज के, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं, या कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। और मुझे एक बार किसी ने बोला वो फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन मतलब वो, अगर आपको 4 चम्मच डालना है शेक में, तो 1 चम्मच इसका, 1 चम्मच इसका, 1 चम्मच, 4 फ्लेवर, 4 फ्लेवर में कौन सा फ्लेवर बन गया वो मुझे नहीं पता क्या फ्लेवर का नाम होगा, लेकिन लोग फ्यूजन शेक बना सकते हैं। और इसमें आप बच्चों के लिए, आप उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हर्बल लाइफ है। आप इस शेक को छोटी क्वांटिटी में करके अगर आप फ्रीजर में रखें तो उसकी आपकी कुल्फी बहुत अच्छी बन सकती है, आइसक्रीम, जैसे मैंने इस पिक्चर में भी दिखाया, मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं आप। और बच्चों को अगर देना है तो थोड़ा सा हनी ज्यादा डाल दीजिए, थोड़ा शुगर हो जाएगा, तो उससे एक बहुत अच्छी एक आपकी एक ऑप्शन बन जाएगी। जो बाहर की जो आइसक्रीम जो बाजार से लाते हैं, ये उसकी जगह एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा।
या बच्चों को आप स्मूदीज बना सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है। स्मूदीज बच्चों को बहुत अच्छा पसंद आती है, और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए, और खुद के लिए भी, आपके लिए। और इसमें जो 3 स्कूप होते हैं शेक के, उसमें 94 कैलोरीज होती है, लेकिन जब आप इसमें प्रोटीन, फाइबर और सब चीजें डाल देते हैं तो उसकी कैलोरीज 200 से 250 कैलोरीज तक पहुंच जाती है। डिपेंड करता है कितने आपने चम्मच डालने हैं, लेकिन 3 स्कूप में सिर्फ 94 कैलोरीज है। आप देखिए समोसाज में 150 से 200 तक कैलोरीज पहुंच गई थी, तो उसके मुकाबले ये कितनी हेल्दी ऑप्शंस है। इसमें थोड़ा सा हनी डाल के फ्रिज में रखेंगे तो बच्चों को, मुझे लगता है, एक बहुत अच्छी एक हेल्दी ऑप्शन आप दे सकते हैं। दूसरी हेल्दी ऑप्शंस जो मुझे लगता है वो होती है स्किन बूस्टर। कुछ लोगों को मीठा खाने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काविंग होती है, तो आप स्किन बूस्टर, मुझे जब मैं स्किन बूस्टर पीता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं रसना पी रहा हूँ या मैं कोई ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ। तो उसका जो टेस्ट, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और इसमें एक शैशे में सिर्फ 34 कैलोरीज होती हैं, तो यानी कि कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी कैलोरीज हैं, और आपकी इससे स्किन के लिए भी अच्छा है, और आपके कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और जो पेप्सी कोक के जो आदि हैं उनको ही आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें नाइट वॉक्स के बेनिफिट हमने कॉल पे भी डिस्कस किया, बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आज हम उन उस बेनिफिट के बारे में बात ना करके मैं इसके टेस्ट के बारे में हाईलाइट करूंगा। इसका जो लेमनेड टेस्ट होता है मुझे बहुत पसंद है, और मैंने अपने पापा को शुरू किया भी है। उनकी 80+ ईयर्स है, तो उनको लेमन का बहुत शौक था। उनको लेमन वाटर, या जो बोलते हैं ना फैंटा, नहीं फैंटा नहीं, वो कोक में एक और ऑप्शन आता है लेमनेड, वो उनको वो बहुत पसंद था। तो वो लिप। लिम्का, लिम्का, किसी के सर में दर्द है लिम्का दे दो, पेट में दर्द है लिम्का दे दो, लिम्का नहीं हो गया पता नहीं क्या रामबान हो गया, हर घर में लिम्का होती है। तो मुझे नाइट वॉक्स मैंने अपने पापा को शुरू किया, और वो इसीलिए ले रहे हैं, हर्बल लाइफ का है या फायदा, वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको लिम्का का टेस्ट आ रहा है इसमें। और मैं उसमें थोड़ा सा एलो भी डाल देता हूँ, तो उनको, और उनको खट्टा मीठा थोड़ा टेस्ट आता है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और उनको बेनिफिट हो रहा है। तो आप, अगर आपकी फैमिलीज में बच्चों को अगर ये वो है, तो लेमनेड वाटर का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर्स है, और ये बहुत बेनिफिशियल भी है, जो हमने अपनी कॉल्स में डिस्कस किया था पहले। ये भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें सिर्फ 10 कैलोरीज होती है पर स्कोप, यानी कि कैलोरीज में बहुत कम है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है और बेनिफिट बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं ये नहीं कह रहा आपको हमेशा यूज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप इसको अपने बच्चों को दे सकते हैं, आपको बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा, जो ए फ्रेश होता है, ए फ्रेश की डाइट आपके कोच ने आपको बता रखी है, रीचा जी ने, या जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनके सबको डाइट बताता हूँ। और उसमें एक ए फ्रेश में सिर्फ 3.5 कैलोरीज होती हैं, तो कैलोरीज बहुत कम होती हैं, कैफीन थोड़ी ज्यादा होती है, और इसमें बाकी जो एनर्जी बूस्टर होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आप चेक कीजिए आपका फ्लेवर कौन सा है। मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा फ्लेवर आपका पसंद है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका फ्लेवर कौन सा अच्छा लगता है। इसमें लेमन मिलता है, जिंजर है, तुलसी है, सिनेमन है, इलायची है, पीच है, कश्मीरी कावा है। मुझे कश्मीरी कावा ज्यादा पसंद है। हो सकता है कुछ लोगों को पीच बहुत पसंद है, कुछ को तुलसी पसंद है, हर एक को अपनी अपनी पसंद है। और मैं आपको यही बोलूंगा, आप कोशिश कीजिए ए फ्राई जब आप ऑर्डर करते हैं तो 4-5 फ्लेवर को ऑर्डर करके रखिए, ताकि जब आप दिन में 2 बार या 3 बार आप लेते हैं उसको, अलग अलग फ्लेवर का ले सकते हैं, तो आपको एक ऑप्शन बनी रहेगी। और इसी तरह से आप बच्चों को भी इसमें आइस टी बना सकते हैं। आइस टी मतलब ये, आप पानी में डालिए, जैसे हम रिकमेंड करते हैं आप गर्म पानी में लीजिए, लेकिन आप इसको डाल के और उसमें एलो सिंपली प्रोवरी डाल के उसको थोड़ी देर आप फ्रिज में रख दीजिए, तो एक आइस टी बन जाएगा। उसमें कैलोरीज बहुत कम है, लेकिन बहुत एक हेल्दी ड्रिंक हो जाएगा। और वो बच्चे को रसना टी या जो आप कोक, पेप्सी वो देते हैं, उसकी वजह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। और 24 हाइड्रेट ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड एक आइटम्स हैं। और जब आप धूप में, अभी समर तो शुरू हो गया नॉर्थ इंडिया में, इस टाइम हर जगह बहुत गर्मी है, गर्मी बढ़ती जा रही है। और जब आप गर्मी में इधर उधर जाते हैं तो आपके बॉडी में से जो वाटर होता है वो कम हो जाता है। आपको हाइड्रेट करने के लिए, अपने आप को डिहाइड्रेट करने के लिए, आपको ये 24 हाइड्रेट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसका जो टेस्ट होता है मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। क्यों? कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है तो वो इनो पीते हैं। इनो पीते हैं, सुना है आपने इनो? वेव कर दीजिए अगर सुना है तो। इनो में जब जब आप पीते हैं तो
कभी नाक में वो इनो के वो बुलबुले वाला पानी जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, बहुत मजा आता था इनो जब हम पीते हैं। तो जब मैं 24 हाइड्रेट पीता हूँ तो मुझे भी वो एक वैसा ही एक फ्लेवर लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कैलोरीज खाली 52 कैलोरीज हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो विटामिन हैं, इतने ज्यादा विटामिन हैं, और हमारी बॉडी को एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इसमें कैलोरीज कम है, विटामिन ज्यादा है, और एक अच्छी एक ड्रिंक ऑप्शन हो सकती है। जब बच्चों की अभी समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों को कुछ नया पीने का मन है, तो कोशिश कीजिए उनको पेप्सी कोक, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है उसकी, जैसे जूही जी ने एक बार कॉल में बताया था कि वो तो एक्सपायर्ड चीजें होती हैं जो आपको पिलाई जाती हैं, तो वो ना करके आप इसको ये वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 1-2 सेकंड के लिए मैं इस कॉल को पॉज दे देता हूँ, और हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन है तो वेट कर दीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं है। कमलदीप कौर जी, क्वेश्चन है आपका? हाँ तो अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਕੰਜਮੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? आई थिंक सबसे पहले तो कमलदीप सर के लिए सब क्लैपिंग कीजिए प्लीज। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन शायद एक पहले भी किसी ने पूछा था, तो मैं सिर्फ यही आपको बोलना चाहूंगा। जो वेट लॉस जर्नी है, उसमें हमें ये समझना है, कोई भी चीज को अगर हम ज्यादा एक एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे हमने लास्ट लास्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था, जो शुगर होती है वो व्हाइट शुगर होती है। शुगर की जगह हमने बोला था हनी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मतलब नहीं है कि हनी हर जगह या हर चम्मच भर भर के, कुछ लोग तो चाटते हैं हनी को घरों में, उनको इतना अच्छा फ्लेवर लगता है। तो उसमें हनी अगर थोड़ी क्वांटिटी में यूज किया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमलदीप मैम जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हनी में क्या होती है, उसको असली हनी ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे विजय सर ने भी एक बार कॉल में बोला था कि उनको ऑप्शंस होती है अच्छा हनी मिलना। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो हनी आप लेकर आ रहे हैं वो असली है कि नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और मैंने एक कॉल पे बताया था, हनी को हाथ में लीजिए, कपड़े पे लगाइए और ऐसे कीजिए, अगर वो गिरना शुरू हो गया थोड़ी देर में तो वो असली हनी है। अगर वो चिपक गया आपकी कपड़े में तो वो असली हनी नहीं है। अगर असली हनी है, थोड़ा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और हनी एक ऐसी आइटम है, आप कोई भी आइटम जो फूड की आइटम है, हजारों साल अगर आप रखेंगे ना तो वो खराब हो जाएगी। लेकिन असली हनी जो होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। हनी इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही आइटम ऐसी है जो हनी बी से बनता है, जो एक एनिमल बेस्ड है लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो आप थोड़ी क्वांटिटी में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी में मत दीजिए, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए वो असली हनी होना जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए मैं ऋचा जी को हैंड ओवर कर देता हूँ, ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, और मैं ऋचा जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स लंबा जरूर है बट टोटली वर्थ। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन था। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि टू है ना, थिंक, लर्न एंड थिंक व्हाट यू ईट। इट्स अनदर, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि एक एडवांस सेशन रहा है, बहुत अच्छा। कि आपने कैलोरीज के बारे में भी बताया, इवन केचप, मेयोनीज, ये सब चीजें हमारे घरों में भी चलती थी बहुत ज्यादा। मैं खुद बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी, केचप अभी भी चलती है बट ये कि थोड़ा लिमिटेड हो गया। मेयोनीज तो हमने बिल्कुल बंद कर दी। और जब हमने ये सेशन देख, मतलब हमें पता चला कि मेयोनीज इतनी खतरनाक है, और ये चक्कर के हमने फिर बिल्कुल ही बंद कर दी। मैं ही खाती थी पहले पूरे घर में मेयोनीज, ना मेरे हस्बैंड ज्यादा खाते थे ना मैं, मतलब मेरी बेटी खाती थी, मैं ही खाती थी सबसे ज्यादा, ब्रेड्स के ऊपर लगा के, सैंडविच में, हर जगह। बट द थिंग इज कि अब पता चल रहा है कि हम कितना गलत थे। शायद इसी वजह से 112 किलो पे पहुंच गए थे।
है ना। और लगता था कि शायद हम डिप्रेशन की वजह से चले गए या कुछ भी। बट ये, हाँ, ये चीजें हैं कि मेंटल कंडीशन जब आपकी ऐसी होती है, आपको चाहते हुए भी नहीं समझ में आता है ये चीजों को कि आप गलत कर रहे हो। हमें लगता था कि बस ठीक है, मेरी जो मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ये फील होता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं कुछ मतलब खाऊंगी तो मेरा जो है टाइम भी पास होगा, और मुझे अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि ठीक है खा लिया और लाइफ इजी हो रही है। बट द थिंग इज कि ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा सेशन है। अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर, आप भी अपना हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। आज सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया। नॉर्मली फैमिली में लोग खाना खाते हैं और बाहर का भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है कि हमें क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है। बस इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं। जैसे बेकरी आइटम्स होती हैं, नॉर्मली मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर फ्राइड नहीं खाएंगे तो बेकरी आइटम खा लो, बेटर ऑप्शन है। बट बेकरी आइटम में एक लॉजिक की बात है, सिंपल सी बात है। जब बेकरी को हम बिस्कुट बनाते हैं तो वो 350 डिग्री पे टेम्परेचर पे उसको बेक करते हैं, चाहे वो ब्रेड है, चाहे बिस्किट है, या कोई भी बेकरी आइटम है। और बॉडी टेम्परेचर है 98.4। अगर हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी जठर अग्नि उसको मेल्ट करती है और उसको डाइजेस्ट करती है। बट जब 350 डिग्री टेम्परेचर पे कोई चीज बनती है तो वो बॉडी में उसको मेल्ट नहीं होती, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है। जिससे क्या है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और वो आगे जाके बीपी, शुगर और सभी हार्ट प्रॉब्लम्स को न्योता देती है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, चाय के साथ बिस्कुट ले लो, वो एक बिस्कुट बॉडी में जाके बॉडी से बाहर नहीं आता। जितना मर्जी आप रनिंग कर लो, जितना मर्जी जिम कर लो, अगर वो बिस्किट आपकी बॉडी में चला गया तो वो कभी बाहर नहीं आएगा और वो बॉडी में जाके बीमारियों का कारण बनेगा। सो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही बोला सर ने। ये चीजें ना हमें भी अभी पता चली हैं, क्योंकि जैसे सर ने बात करी पार्ले जी, पार्ले जी हमारे बचपन में भी था, हमारी बेटी के बचपन में भी, और उससे वापस खाना शुरू कर दिया। मतलब उसको ये होता है कि मुझे चाय दे दो, मेरे को पार्ले जी बिस्किट खाना है, मतलब पापा से मंगवाती है स्पेशली। बट द थिंग इज कि हम लोग नहीं रोक पाते बच्चों को, है ना। तो कई बार ये भी हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं दे रोक पाते बच्चों को, रोकना चाहिए। बट द थिंग इज कि अभी उसका मसल परसेंटेज अच्छा है, ठीक है। वेट उसने जैसे कल भी बताया कि मेरा वेट इतना है और मेरा मसल इतना है। बट द थिंग इज कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं। मेरे को कल भी उसने बोला, कहते मम्मा अगर वजन बढ़ गया तो हर्बल लाइफ तो है ही हमारे पास। बट ये प्रॉब्लम बच्चों की है। ये सभी बच्चे एक जैसे ही हैं, जिनके तो जो ओवरवेट है वो भी यही सोचते हैं बच्चे कि आगे जाके मम्मी पापा हर्बल लाइफ कर रहे हैं, हम हर्बल लाइफ कर लेंगे वजन। बट द थिंग इज कि अभी हम अगर बच्चों को रोकेंगे, टोमेटो केचप या मेयोनीज ये सब चीजें इतनी फैंसी हो चुकी हैं। और मैं कभी एक थोड़े दिन पहले एक एड देख रही थी, कोई मेयोनीज की एड थी, वो मतलब हार्डली मेरे को 50 रुपए में शायद मेयोनीज। आप खुद सोचो कि 50 रुपए में मेयोनीज जो है वो उसकी क्या क्वालिटी होगी, है ना। एक पैकिंग, बहुत बड़ी पैकिंग, जस्ट फॉर ₹50। तो मैं ये कई बार सोचती हूँ कितनी गंदगी हमारी मार्केटिंग गिमिक्स कर रही है। तो हमने इन गिमिक्स से बच के अपने बच्चों को हेल्दी लाइफ देनी है, और हेल्दी लाइफ के लिए हमारे लिए और मतलब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हर्बल लाइफ से ऊपर कोई चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आने वाला टाइम जो है ना, ये बच्चे जब हम अभी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब हर्बल लाइफ के बिना लोग जी ही नहीं पाएंगे, तब ये बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। सो आप सब लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि जैसे बार बार बोला जाता है कि 2023 से लेकर 2050 तक हेल्दी वर्ल्ड, मतलब हेल्थ एजुकेशन जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लोगों के लिए, और उस टाइम पे हर्बल लाइफ काम करने वाला है। सो हम लोग एज ए वेलनेस कोचेज अपना फ्यूचर मील आज ही प्रेजेंट में कंज्यूम कर रहे हैं और फ्यूचर में लोगों को देने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच मुकेश सर इतना एडवांस सेशन देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज शाम को 7 to 8 मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और कल सुबह 7 से 8 मिलेंगे एक नए टॉपिक अगेन, है ना। संडे है, संडे आप लोग कोशिश कीजिए कि संडे को प्लीज कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे।
फैमिली बिठाएं और टाइम पे ज्वाइन करें। बार बार यही बात बोली जाती है। आज भी 7 o'clock आई थिंक लोगों ने एंटर करना शुरू किया। 6:45 पे सेशन हम लोग ऑन कर देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज 6:50 तक एटलीस्ट आप लोग ज्वाइन कीजिए और कैमरास को ऑन करके बैठिए, ठीक है। और ये जो समीरा शेख जी हैं ये रोज आ रहे हैं, बट आई डोंट नो कि ये कौन है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि गूगल पे नंबर आपको बहुत बार हम लोग चैट पे दे चुके हैं, प्लीज आप इसकी पेमेंट भी कर दीजिए और कैमरा ऑन करके बैठिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर।